हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल कॉलेज थेरेपी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो आज एसपी निवतार यूजी सीईटी का एंट्रेंस हुआ है उसके आंसर की पूरा डिटेल में समझेंगे। विथ क्वेश्चन पेपर एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन सा आंसर हो सकता है। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आंसर की मिलाना है तो आप अपना क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, एक पेपर एक्स्ट्रा ले लीजिए, पेन ले लीजिए और बैठ जाइए। इसमें पार्ट वाइज ये वीडियो रहेगा। फिजिक्स का अलग वीडियो, ये वीडियो फिजिक्स का मिलनी है। उसके बाद केमिस्ट्री का आप देख सकेंगे, देन बायोलॉजी, और एक वीडियो रहेगा जिसमें कि सिर्फ 10 क्वेश्चंस और कुछ टिप्स और कुछ बातें होगी, जिसमें इंग्लिश और जीके के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे कि कितना मार्क्स आना चाहिए, कितना होना चाहिए, सब कुछ आपको बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल कॉलेज थेरेपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देन हम आगे बढ़ते हैं आंसर की ओर। बस याद रहे कि मे बी कोई क्वेश्चंस अगर आपको डाउट होता है कि भैया इस क्वेश्चंस का आंसर ये होगा, ये नहीं होगा जो आपने बताया है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। और आप सभी का कितना मार्क्स बना है इस आंसर की के मदद से आप हम लोग को बता सकते हैं। कोई भी ऑफिशियल आंसर की ये नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर की है। किसी भी तरह का एनएलडी एसपी निवतार कोई भी आंसर की नहीं निकालता है, तो जस्ट इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। कुछ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपने रैंक को पता लगा सकते हो कि कितना आएगा रैंक। थोड़ा आपको बेनिफिट होगा इस वीडियो से। तो डिटेल में शुरू करते हैं आंसर की ऑफ फिजिक्स एसपी निवतार यूजी सीईटी 2024। हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हैं क्वेश्चन पेपर पे। ये 2024 का एसपी निवतार के द्वारा सीईटी यूजी सीईटी जो कंडक्ट हुआ है, इसका ये क्वेश्चन पेपर है जो आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला पार्ट में जीके और जनरल एबिलिटी होता है, देन सेकेंड पार्ट में फिजिक्स का क्वेश्चंस होता है। तो आप सबसे पहला क्वेश्चंस तो देख पा रहे हैं। इस वीडियो में एक एक क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो भी टिक लगा हुआ है ज़रूरी नहीं है ये सही है। ये एक दिया हुआ स्टूडेंट का है, तो वो स्टूडेंट का गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में जो टिक लगा हुआ है या कट है उस पर ना जाएं। जो मैं बोलूँगा वो गौर से सुनिएगा और आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के पेपर से, क्योंकि ये वीडियो फिजिक्स का है। नोट डाउन करते रहिएगा तो आपके लिए इजी होगा। फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सभी का कितना मार्क्स आया है इंडिविजुअल वाइज। सबसे पहला क्वेश्चन था कि इसमें से सेम डायमेंशन किसके हैं, तो 11th नंबर क्वेश्चंस का आंसर होगा ऑप्शन ए, टॉर्क एंड फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी द सेम एज दैट ऑफ द टाइम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, L/R। देखिए एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैं नहीं दे पाऊँगा हर एक क्वेश्चंस का। आप इसीलिए बोला था कि एक कॉपी ले लीजिए, इस पे नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन वाइज ऑप्शन, ये आपके लिए सही रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। ए ट्रक एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स एक्सेलरेशन दे दिया फ्रॉम वेस्ट u इक्वल टू 0 हो जाएगा। व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है, बनाएंगे तो बहुत इजी से बन जाएगा। उसका आंसर है 13th का ऑप्शन ए। देन ए स्टोन थ्रो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इज़ गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, determine the time in second in which the stone reaches the maximum height। इसका आंसर होगा ऑप्शंस नंबर बी, 2.04। नेक्स्ट बात करते हैं 15th क्वेश्चंस की। ए पार्टिकल मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v
along a circular path of radius r and complete the circle in time t, the acceleration of the particle। 15th नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 पाई v बाई टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसीलिए जो इसमें टिक लगा हुआ है उस पर ना जाए। जो मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, अगर स्किप कीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 15th का हो गया सी। नेक्स्ट 16th की बात करते हैं। मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर इफ़ g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन मेजर वेलोसिटी ऑफ अ सेल मस्ट बी। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16th का सी ऑप्शन होगा। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन्होंने वेलोसिटी पूछा है, बट सब में वेलोसिटी का डायमेंशन है, लेकिन सी में जो है जो आंसर होगा 400 मीटर पर सेकेंड, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चंस में, वो एक्सेलरेशन का यूनिट दे दिया है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप यूनिट को देखेंगे तो यूनिट आप लोग का आएगा 400। किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं इंडिविजुअल वाइज क्वेश्चंस को, आपको कोई कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा। 2 बॉडीज़ ऑफ ए मासेस 10 kg एंड 20 kg, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि मैंने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोग को दिए थे, जो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, आप देखोगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो ये बात का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। देखिए 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग और हॉरिजॉन्टल फोर्स F is equal to 600 न्यूटन इज़ अप्लाई टू द 20 kg। 20 kg मास पे 600 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और 2 मासेज है 10 kg एंड 20 kg। तो ये पूछा है कि टेंशन उस स्ट्रिंग में कितना होगा, उसका आंसर है 17th का आंसर है ऑप्शन बी। 17th का ऑप्शन बी होगा 200 न्यूटन। Then a particle of a mass m is moving in a horizontal circle of radius r with uniform speed v when it moves from one point to a diametrically opposite point its। इसका आंसर होगा 18 का आंसर है बी, मोमेंटम चेंजेस बाय 2 mv। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19th का। कंसिडर द collision of a 2 car, car 1 is at rest and car 2 is moving at a speed 2 meter per second in the negative x direction. Both cars each have a mass of 500 kg. The car collides inelastically and stick together. What is the resulting velocity of the resulting mass of matter? क्वेश्चन नंबर 19 का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस था, तो ये आप लोग ट्राई कर सकते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल आया था, उसका ऑप्शन बी हो सकता है, बट मुझे अभी मैं कंफर्म इसको नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं। 20 ए फोर्स एक्ट ऑन अ 3 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई x इज इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर plus t cube, where x is in meter and t is in second. The work done during the first 4 seconds is 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 530 मिलीजूल। देन बात करते हैं 21। अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 500 ग्राम रोव्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ प्लेन सर्फेस सो दैट इट्स सेंटर मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 0.02 मीटर पर सेकेंड। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग स्फीयर इन जूल वुड बी। 21 का आंसर होगा डी, 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स हो या टॉर्क हो। अगर आप इसे कहीं देखोगे तो मैक्सिमम जगह आपको टॉर्क की जगह फोर्स दिखाई देगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 22 का डी इज़ द करेक्ट। सो व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल एक्ट अपॉन द सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं 23।
two satellites of masses m1 and m2, where m is greater than m2, are going around the earth in orbit of radii r1 and r2. Which statement is about velocity is correct? 23 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, v1 लेस देन v2। नेक्स्ट बात करते हैं 24, व्हाट इज नॉट कंजर्व्ड इन द केस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। क्या नहीं होता है? 24 का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रहता है। आप इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पे बी ठीक हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1, 24 का ऑप्शन नंबर 1। 25, a wire of length L and radius R is fixed at one end when a stretching force F is applied at free end. The elongation in the wire is L. When another wire is same material but of length 2L and radius 2R also fixed at one end, it stretches by a force of 2F applied at free end. The elongation in the second wire will be 23 का 25 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि 1, सेकेंड वाइव का 1 टाइम्स इंक्रीज होगा इलोंगेशन। इसमें आप सिंपल सा यंग्स मॉडुलस लगाएंगे, दैट इज़ द एफ एल बाई ए डेल्टा एल। जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे वो लगाएंगे, ईज़िली आपको इलोंगेशन सेकेंड वाइव का आ जाएगा। 26 की बात करते हैं, यूनिफॉर्म रॉड वेइंग W and cross section area A, length L is hanging from the ceiling of a room. The Young modulus of material is Y. The elongation of the rod is 26 का करेक्ट ऑप्शन होगा B। नेक्स्ट बात करते हैं 27 की ओर। इन अ सोप बबल द प्रेशर डिफरेंस इज 27 का करेक्ट ऑप्शन होगा B। 28 की ओर जाते हैं। ए रेन ड्रॉप इज रिलीज्ड फ्रॉम अ क्लाउड 1000 मीटर above the ground. When the drop is about to hit the ground, its speeds will be, उसका स्पीड डिक्रीज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट 28 का। बात इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग अगर रेसिस्टेंस फोर्स को, यानी कि जो एयर का रेसिस्टेंस लगता है ड्रॉपलेट पे, उसको नेगलेक्ट करेंगे तब आपको इंक्रीज दिखेगा, यानी कि निकलेगा भी आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे किसी भी तरह का नहीं बोला गया है, अगर बोला जाता है तब हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, दैट इज़ द डिक्रीजिंग ड्यू टू द रिटार्डेशन फ्रॉम द एयर ड्रैग। एयर ड्रैग के कारण डिक्रीजिंग दिखेगा एयर ड्रॉप का, रेन ड्रॉप का जो स्पीड है। नेक्स्ट बात करते हैं 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 के ओर जाते हैं। ए कॉव बॉय फायर्स ए सिल्वर बुलेट with a mass of 2 gram and with a muzzle speed of 200 meter per second into the fine wall of a saloon. Assumes that all the internal energy generated by the impact remains with the bullet. What is the temperature changes of a bullet? The bullet specific heat of silver is 234 joule per kg per degree Celsius. इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 की करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 85.5, जबकि इसका ऑप्शन आता था 85.47 डिग्री सेल्सियस, बट 47 को 50 आप मान सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चंस देखने में अनईजी लग रहा होगा, थोड़ा से रफ वर्क हो गया है स्टूडेंट के द्वारा, उन्होंने PDF बना के दिया इसीलिए थोड़ा सा, बट कोऑपरेट कीजिएगा। आपको आंसर तो बता दे रहा हूँ, आप लोग अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ऑन न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज़ लीनियर कॉल्ड द W स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट and boiling point of water are respectively
39 and 239. What will be the temperature on the new scale corresponding to a temperature of 39 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल? 30 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 117. नेक्स्ट चलते हैं 31. ए गैस अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच इट्स प्रेशर P एंड वॉल्यूम V आर रिलेटेड एज. ये जो इक्वेशन दिया हुआ है द बल्क मॉडुलस ऑफ अ गैस इन द प्रोसेस, ये पूछे हैं. ऑप्शन नंबर जो 31 के करेक्ट हैं वो हैं 31 के ए, P की पावर 1/n. अब यहाँ पे आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ये सब जो है ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं. इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, दो टाइप के होते हैं. अब देखिए यहाँ पे है वेट, मास, वॉल्यूम, ये सब एक पर्टिकुलर चीज़ है. लेकिन एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, सरफेस टेंशंस हो गया, ये सब जितने भी होते हैं ना वो सब आते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और बाद बाकी जितने भी बहुत सारे वो एक्सटेंसिव में आते हैं. तो ये आपको याद रखना चाहिए. इसका 32 का करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सॉरी. नेक्स्ट बात करते हैं 33 क्वेश्चंस में. इन अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैस ए मॉलिक्यूल ऑफ मास m एंड आइडियल गैस कोलाइड्स विथ अ वॉल ऑफ वेसल्स विथ a velocity v, the change in the linear momentum of molecule is. 33 का करेक्ट आंसर्स हैं दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 2mv. नेक्स्ट बात करते हैं द रेशियो ऑफ अ वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैसेज एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ 9:8. द रेशियो ऑफ द RMS ये सब आपने थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है भाई फिजिक्स में. जितना भी तो ये सब देख रहे हो कितना इम्पोर्टेंट. थर्मोडायनामिक्स में 3-4 चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे. ये सब इसी का क्वेश्चंस है. आप लोगों को मैं बताया भी था कि बेसिक्स क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा जितने भी NCERT में दिए हुए, ये सब इसी पे डिपेंडेंट है. 34 का करेक्ट ऑप्शंस जो हैं दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी 3:2 √2. देन 35 की बात करें, ए स्प्रिंग 40 millimeter long is stretched by application of a force. If force 10 force is required to stretch the spring through 1 millimeter, then work done in a stretching spring through 40 millimeter is. सीधा वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर से आ गया है, आप इसको भी बना सकते थे. 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी 8 जूल. नेक्स्ट बात करते हैं और अप्रॉक्स फिजिक्स का पार्ट ख़त्म होने वाला है. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं केमिस्ट्री का बताऊंगा. सो आप लोग नोट डाउन करते रहिए और मिलाते रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किसका कितना मार्क्स आया है. और अगर काउंसलिंग के लिए देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें 100+ स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं. आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं. उसमें मैं हमेशा अपडेट डालता रहता हूँ जो आपको ईजिली पता चलेगा कि कौन सा अपडेट सबसे पहले इस चैनल पे मिलेगा. आप वीडियो को जाकर देख लीजिए, हर जो भी अपडेट निकलता है सडन उसी दिन आपको वीडियो कंप्लीट मिल जाता है. चाहे एप्लीकेशन फॉर्म का हो, एग्ज़ाम का हो, टिप्स हो, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हो, काउंसलिंग का हो, सब कुछ. और पिछले साल 100+ स्टूडेंट इस चैनल के थ्रू से एडमिशन पाए हैं. PT, OT, PO पूरे 4 कॉलेज ऑल इन ओवर द इंडिया, और प्राइवेट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, सभी का जो अच्छे कॉलेज होते हैं एडमिशन कैसे होते हैं सब कुछ अपडेट मिलता है. तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों को. नेक्स्ट बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की. ए बॉडी इज़ एग्जीक्यूटिंग SHM. पढ़ा है ना आपने SHM. When it's displaced from the mean position is 4 cm and 5 cm. The corresponding velocity of the body are 10 cm per second and 8 cm per second. 2 यूनिट दोनों का दोनों दे दिए. अब टाइम पीरियड पूछ दिया, कितना ईजी है भाई. इसका सीधी आंसर जो 36 का ऑप्शन डी है p सेकेंड. निकालोगे आपको p सेकेंड आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं 2 waves रिप्रेजेंटेड बाय y1 का दिया हुआ इक्वेशन एंड y2 का दिया हुआ है आर सुपरली इम्पोज्ड एट अ पॉइंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. द एम्पलीट्यूड पूछा, डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका, डायरेक्ट फॉर्मूला है. ये आ गया ऑप्शन नंबर सी. 37 का ऑप्शन नंबर सी होगा √A1² प्लस √A2². 36 का डी बोला था, 37 का सी बोला. चलिए 38 पे आते हैं.
ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज़ वाइब्रेटिंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ, वेयर y एंड a आर इन सेंटीमीटर एंड t इन सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स ऑन द स्ट्रिंग इज़, डिस्टेंस पूछा। 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द 2 सेंटीमीटर। चलिए इलेक्ट्रिक 39, इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू बॉडीज़ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग के थ्रू, ये बेसिक क्वेश्चन है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में पहला पेज पे लिखा हुआ ये चीज़ कि जब भी दो प्रोडक्ट को हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है। बताइए कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। 40 नंबर क्वेश्चन देती है। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट दे दिया के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन, 40 का जो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, डिक्रीजिंग के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जाने हैं कि फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन आंसर की क्या हुआ। तो आप लोग अभी अपना क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग मिला लीजिए और जिनका भी जितना भी आंसर आया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किनको कितना आंसर आया है। एक क्वेश्चंस का जवाब मैं पूरी तरह से नहीं दिया हूँ और वो मेरा अभी बाकी है, हो सकता है तो आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजिए। उसमें पर अप्रॉक्स बता दिया हूँ कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी ये दिया है, क्योंकि आपको आंसर की नहीं मिलेगा, कहीं भी ऑफिशियली नहीं मिलता है, इसीलिए मुझे ये आंसर की बनाना पड़ा आप सभी के लिए। आप सभी को हेल्पफुल हो कि आंसर की हमें मिल गया है। हम एक अप्रॉक्स पता चल जाता है कि हमारा कितना मार्क्स आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आप लोग को रैंक के अकॉर्डिंग बता देंगे कि सीट मिलेगा कि नहीं। और एक अच्छा मार्क्स अगर आता है तो अंदर से कॉन्फिडेंस होती है कि हमारा कॉलेज हो जाएगा, हमें कोर्स मिल जाएगा, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए अगर आप लोग के लिए इतना कुछ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ तो बस आप लोग को एक काम करना है, लाइक करना और अपना मार्क्स कमेंट में ज़रूर बताना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं अपडेट डालता हूँ और काउंसलिंग में भी इंडिविजुअल वाइज में भी मुझसे जितना होता है मैं हेल्प कर देता हूँ। रैंक के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन वॉटेवर जो अपडेट होते हैं, जो एक नए स्टूडेंट को पता नहीं होते हैं चॉइस फिलिंग में क्या करें, वो सब मैं उनको हेल्प करता हूँ। पिछले साल 100+ स्टूडेंट यहाँ से अपना एडमिशन पाए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं क्योंकि ये नया चीज़ है, आदमी को पता नहीं होता, स्टूडेंट पता नहीं कर पाते हैं और इनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नीट और दूसरे एंट्रेंस के अकॉर्डिंग। और इतना बड़ा एंट्रेंस है नहीं जिससे लोगों को पता नहीं चलता है, इसीलिए मैं ये एक एक अपडेट आप सभी को देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो एग्ज़ाम दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि केमिस्ट्री का आंसर की एक एक क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और लाइक किए बिना मत जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।